प्रॉफिट एंड लॉस की यह सवाल है जो आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सवाल में क्या बोला है कि सवाल है, एक वस्तु है, कोई वस्तु है जो 243 रुपये में बेची गई है, 243 रुपये में बेची गई है और 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्या पूछा है? प्राइस पूछा है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है। ऐसे टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि बस यह देखना है हमें सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है। बस अगर सवाल में एक बार पढ़ते हैं तो क्या दिया है, वस्तु को क्या बेचने में क्या दिया है, 243 रुपये क्या दिया है बेचने में, यानी सेलिंग प्राइस दिया है। कितने की लॉस होता है, हानि कितने की होता है, यानी 10% का। क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस। बस हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब इसमें क्या दिया है? दिया है 243, यानी क्या 243 रुपये में बेचने पर यानी क्या दिया है आपका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 243, यानी 243 बट्टा में। अब क्या है? 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। अब क्या करेंगे? जब भी आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जो यह कॉस्ट प्राइस है इसका मान जो होता है फिक्स होता है। कॉस्ट प्राइस का मान कभी चेंज नहीं होता है। 10 का मार्कर है तो 10 ही का ही मिलेगा, इसीलिए क्या होता है? कॉस्ट प्राइस को सेम लिया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका होता है 100, यानी 100 के सामान में 10 का नुकसान हो गया। एक बार फिर सुनिए, कॉस्ट प्राइस सेम होता है, यानी इसमें दिया है कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी 100 के सामान में 10 का नुकसान हो गया। हानि मतलब नुकसान, यानी 10 का नुकसान हो गया। कितने का बिका होगा? यानी कितने का बिका होगा? 90 का। 10 का नुकसान यानी कितने का बिका होगा? 90 का। कितने का? अब क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने का था? यानी 100, यानी कितने का था? 100, यानी कितने? 10% से बिका होगा 100%। ठीक है, इस तरीके से अब इसे हम काट लेंगे। एक बार फिर से बताते हैं कैसे। इसमें लगाने के लिए सवाल क्या है? जो दिया है उसके परसेंटेज से भाग करेंगे, जो पूछा है उसके परसेंटेज से गुणा करते हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो पूछा है उसके परसेंटेज से गुणा करेंगे, जो दिया है उसके परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। तो इसमें दिया था क्या? 243 रुपये सेलिंग प्राइस दिया था, तो इससे हम डिवाइड कर दिए हैं। पूछा क्या था? कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज से हम क्या कर दिए हैं? भाग कर दिए हैं। अब इसमें क्या होगा? परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब यह कितने गुना है? तो 9 का कितने गुना? 9 दूना 18, 9 3 27 बेसी हो जाएगा, तो 9 दूना 18। कितने गुना है? यह 2 गुना है। 2 यानी 4 4 2 6, यानी कितना बचा? इसमें बचा कितना? 6 और एक क्या हो जाएगा? 63, तो 9 7 63, यानी आपका 7 हो जाएगा। तो इसमें कॉस्ट प्राइस क्या बचा? कॉस्ट प्राइस है 2 7 और ये 0 गुणा करेंगे कितना? 270 रुपये। कितना निकल कर आया? 270 रुपये, जबकि ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन आपका सी वाला सही है। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए इस तरीके से लगाते हैं। आई होप वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वाला प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।